बीए प्रथम वर्ष के दर्शन शास्त्र के विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। विद्यार्थियों को ये पिछले वीडियो में बताया गया था कि जब आप बीए में एडमिशन लेते हैं तो सामान्यतया पास कोर्स में आपको 2 प्रश्न पत्र प्रत्येक वर्ष में पढ़ने होते हैं और यही बात दर्शन शास्त्र के विद्यार्थियों पर भी लागू होती है। आपके 2 प्रश्न पत्र हैं जिसमें से पहला है भारतीय दर्शन और दूसरा है पाश्चात्य दर्शन। पाश्चात्य दर्शन के विषय में कुछ प्रारंभिक बातें मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में की हैं कि पाश्चात्य दर्शन किसको कहते हैं। उससे पहले भी मेरे कुछ वीडियोस हैं जिन मैंने उनका जिक्र किया था कि आप उनको YouTube पर देख सकते हैं, कॉलेज के चैनल पर देख सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बात शुरू की थी पाश्चात्य दर्शन के उद्गम स्थल से और ये चर्चा भी की थी कि हम दर्शन के उदय से या दर्शन के प्रारंभ से क्या अर्थ लेते हैं या क्या अर्थ लेना चाहिए। तो जो परंपरा यूनान में 600-650 साल ईसा पूर्व शुरू होती है उसमें सुकरात के उद्भव तक जो दर्शन की परंपरा हमको मिलती है, जैसे हम प्री सॉक्रेटिक फिलॉसफी या सुकरात पूर्व दर्शन कहते हैं, उसका एक संक्षिप्त परिचय हमने मेरे पिछले वीडियो लेक्चर में प्राप्त किया है। आप लोग निश्चित रूप से ये जानना चाहेंगे कि आप जिनके वीडियोस आप देखते हैं, जिनके लेक्चर्स आप सुनते हैं, वो कौन हैं। तो मैं सबसे पहले आपको अपना परिचय दूं। मेरा नाम डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव है। मैं बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय में दर्शन शास्त्र विभाग में विभाग अध्यक्ष हूं और 1995 से मैं राजकीय सेवा में दर्शन शास्त्र के टीचर के रूप में अभी वर्तमान पद एसोसिएट प्रोफेसर पर कार्यरत हूं। विभाग से संबंधित या दर्शन से संबंधित कोई भी जानकारी आपको, चाहे वो प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हो या कोई और, या फिर कोई अन्य जो सामान्य जानकारी दर्शन के विषय में चाहते हैं, आपकी क्वेरीज का स्वागत है। मैं व्हाट्सएप पर मेरे टेलीफोन नंबर में आपके साथ में शेयर कर दूंगा। आप मुझसे उचित समय पर बात कर सकते हैं। अपनी जिज्ञासाएं यदि दर्शन के संबंध में आपकी कोई हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। आज के लेक्चर में, इस वीडियो लेक्चर में मैं सोफिस्ट के विषय में कुछ बात करना चाहता हूं। जब मैंने पिछला लेक्चर था उसमें मैंने आपके सामने जिक्र किया था कि एक परंपरा चलती है, यूनान से शुरू होती है पाश्चात्य दर्शन की परंपरा, जिसको हम पाश्चात्य दर्शन का इतिहास कहते हैं। यदि उसके क्रम के अनुसार चलें तो उसमें सुकरात पूर्व के दार्शनिकों में एक वर्ग ऐसे दार्शनिकों का या ऐसे विचारकों का आता है जिन्हें हम सोफिस्ट कहते हैं। मैंने सोफी शब्द की व्याख्या पहले के लेक्चर्स में की है। सोफी का अर्थ ज्ञान से होता है, तो सोफिस्ट कहलाए जाने का अर्थ टेक्निकली पारिभाषिक रूप में यदि हम देखें तो ज्ञानी मनुष्य से होना चाहिए। वह व्यक्ति जो ज्ञान का जिज्ञासु है, ज्ञान का अभिलाषी है या ज्ञान का धारक है, जिसका ज्ञान से सरोकार है, वह व्यक्ति सोफिस्ट कहलाना चाहिए। लेकिन पाश्चात्य दर्शन के इतिहास में हम ये देखते हैं कि कालांतर में हुआ कुछ ऐसा कि जो लोग सोफिस्ट कहे जाते थे, जिनमें ये कॉन्फिडेंस रखा जाता था, विश्वास रखा जाता था कि वे ज्ञान की बातें करेंगे, वो अपनी प्रवृत्तियों से और अपने कंडक्ट से कुछ इस प्रकार के व्यक्ति बने कि सोफिस्ट का मतलब कुछ ऐसा प्रचलित हो गया कि वह लोग जो कि ज्ञान की परवाह नहीं करते हैं, जिनका सरोकार ज्ञान से नहीं होता है, बल्कि जो नितांत व्यक्तिनिष्ठता की, संशयवाद की बातें करते हैं, या फिर जो व्यक्तियों को सत्य से, वास्तविक ज्ञान से
हटा करके उनको उस मार्ग पर चलाते हैं जिसको हम हमारी परंपरा में साम दाम दंड भेद की नीति कहते हैं। ये सोफिस्ट लोग, इन्होंने धीरे धीरे, जैसे कि यूनान में परंपरा नहीं थी और प्राचीन जगत में कहीं पर भी ऐसी परंपरा नहीं थी, इन्होंने पहली बार, ये वो लोग हैं जिन्होंने शिक्षा के बदले में पैसे लेना शुरू किया। ये घूम घूम करके अपने शिष्य इकट्ठा करते थे, उनसे फीस लिया करते थे और उनको जिंदगी में येन केन प्रकरण, ज्ञान के माध्यम से नहीं, लेकिन कुछ ऐसे गुर सिखाते थे, कुछ ऐसी टेक्निक सिखाते थे जिससे कि वह सफल हो सके। और खास तौर से क्योंकि उन दिनों राजनीति एक प्रिय शगल हुआ करता था, सफलता का मतलब राजनीतिक रूप से सफल व्यक्ति को माना जाता था, तो युवा वर्ग राजनीति में अपना स्थान कैसे बनाए, राज्य के उच्च पदों पर आसीन कैसे हो, इसको प्राप्त करने की, पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करने की टेक्निक सिखाने वाले लोग, जिनका सत्य से कोई सरोकार नहीं शेष रह गया था, ऐसे लोग सोफिस्ट कहलाते थे। सोफिस्टों में जो सबसे प्रमुख नाम हमको मिलता है, मैंने पहले भी जिक्र किया और बाद में जाकर के प्लेटो ने जिस नाम से पूरा का पूरा एक संवाद लिखा। ये प्लेटो कौन है, क्या है, पाश्चात्य परंपरा में हम इसकी चर्चा आगे करेंगे, लेकिन प्लेटो ने एक संवाद भी लिखा जिस नाम से, उसे हम प्रोटागोरस के नाम से जानते हैं। प्रोटागोरस के विषय में संवाद में ही यह सवाल उठाया गया कि भाई आप क्या करते हैं। तो प्रोटागोरस का जवाब यह था कि मैं जो फीस लेकर के, पैसे लेकर के जो मेरे शिष्य इकट्ठे करता हूं और जिनको मैं शिक्षा देता हूं, उनको मैं सफल होने की शिक्षा देता हूं। तो प्रश्न है कि आप क्या शिक्षा देते हैं, सफल होने का मतलब आप क्या समझते हैं। बोले कि छात्र मेरे पास में आए और मेरे पास से जाए, इस दौरान मैं उसको एक बेहतर मनुष्य बनाता हूं। तो प्रश्न ये उठता है कि फिर बेहतर मनुष्य किसको कहते हैं। तो जो प्रोटागोरस की व्याख्या है बेहतर मनुष्य की, वो यह है कि वह व्यक्ति जो जिंदगी में सफल हो सके, अपने जीवन को ठीक तरीके से चला सके, कुछ इस प्रकार की चीजें सीख जाए बातचीत करने में, आर्ग्यू करने में, बोलने के तरीके में, कि वह अपने प्रतिद्वंदी को परास्त करके अपने लिए श्रेष्ठ स्थान बनाए। इसमें झूठ और सच, सत्य और असत्य, नीति और अनीति के लिए कहीं स्थान न था। क्यों नहीं था? क्योंकि प्रोटागोरस जैसे व्यक्ति का यह मानना था कि मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, मनुष्य समस्त वस्तुओं का मापदंड है। जो मनुष्य सही समझता है वही सत्य है। तो फिर तो एक गंभीर चुनौती उत्पन्न हो जाती है ज्ञान के सामने कि कोई व्यक्ति किसी चीज को सत्य समझता है, कोई व्यक्ति किसी अन्य चीज को सत्य समझता है, और ऐसा कोई बौद्धिक निरपेक्ष सत्य की हमने आकांक्षा और अभिलाषा करना छोड़ दिया है। फिर तो जितने मनुष्य हैं उतने ही व्यक्तिनिष्ठ सापेक्ष सत्य हमको स्वीकार करने पड़ेंगे। तो बड़ा एक चैलेंज सोफिस्टवाद में प्रोटागोरस की बात में ये रहा, क्योंकि मैन से उसका मतलब कोई जेनेरिक मैन, कोई मनुष्य जाति नहीं था। वो सभी मनुष्यों की बात नहीं कर रहा था। उसने स्पष्ट कहा कि मेरा मतलब मैन से व्यक्ति है, एक इंडिविजुअल मनुष्य है। हर इंडिविजुअल जो सोचता है कि सत्य है वही सत्य है। मनुष्य ही अंततोगत्वा इस चीज का निर्णायक है कि सही क्या है और गलत क्या है। और यदि अनेक मनुष्य अनेक प्रकार की बातें सोचते हैं, जैसा कि सामने चैलेंज प्रस्तुत किया गया, तो प्रोटागोरस के पास में इस चीज का कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं है। तो ये एक प्रकार का प्रचलन यहां हम ये देखते हैं कि सोफिस्टवाद में ज्ञान के प्रति संशयवाद का और ज्ञान से आस्था दूर जाने का हम ये देखते हैं कि एक प्रकार का मूवमेंट जो सोफिस्टवाद में हमको नजर आता है। इसी प्रकार से एक जॉर्जियस नाम का, या गॉर्जियस या जॉर्जियस आप जैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको,
सोफिस्ट होता है वो ये कहता है, ज्ञान के संदर्भ में उसने उस सोफिस्ट की एक बड़ी मशहूर कृति मानी जाती है, ऑन नेचर और दी नॉन एग्जिस्टेंट। ऐसी पुस्तक, ऐसा माना जाता है कि उसने ऐसी पुस्तक की रचना की। वह सोफिस्ट गॉर्जियस क्या कह रहा है, या जॉर्जियस क्या कह रहा है कि देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कुछ भी नहीं है, किसी चीज का अस्तित्व नहीं है, और मान लीजिए यदि है भी तो उसको जाना नहीं जा सकता। और मान लीजिए कि कुछ हुआ भी और आपने उसको जान भी लिया, तो आपका ज्ञान संप्रेषणीय नहीं है। यानी कि यहां पर हम ये देखते हैं कि सोफिस्टवाद में अस्तित्व के प्रति संशयवाद भी देखने को मिलता है, और क्योंकि अस्तित्व के प्रति ही संशयवाद है तो ज्ञान के प्रति भी संशयवाद उत्पन्न हो जाता है। दर्शन शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए कुछ शब्द नए हैं, वो संशय या संशयवाद का अर्थ समझने में शायद उनको थोड़ी सी परेशानी हो, तो यहाँ पर मैं स्पष्ट करता चलूं कि संशय करना किसी चीज में विश्वास न करना, और संशयवाद का अर्थ ऐसी मान्यता जिसमें सभी प्रकार के विश्वास निरस्त कर दिए जाते हैं। तो जब हम कहते हैं कि अस्तित्व के प्रति संशयवाद, यानी कि किसी भी अस्तित्व के प्रति निश्चित न होना, किसी भी अस्तित्व को निश्चित न मानना। और ज्ञान के प्रति संशयवाद का मतलब, जिसको हम टेक्निकली कहें, सर्टेन नॉलेज इज नॉट पॉसिबल, निश्चित ज्ञान संभव नहीं है। तो इन महाशय ने क्या कहा, अस्तित्व के प्रति संशयवाद क्या है? पहली चीज तो उन्होंने कही कि कुछ नहीं है, और मान लीजिए कि यदि कुछ है तो उसको जाना नहीं जा सकता, और मान लीजिए कि कुछ हुआ भी और उसको आपने जान भी लिया तो उसका संप्रेषण नहीं किया जा सकता, वह दूसरे तक कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से जो सोफिस्ट्स की परंपरा है उसमें हम एक अन्य नाम है थ्रेसीमैकस। थ्रेसीमैकस का नाम भी हम इसमें सम्मिलित करते हैं, क्योंकि थ्रेसीमैकस वो व्यक्ति है जो कम से कम पाश्चात्य जगत में जिसकी लाठी उसकी भैंस, अंग्रेजी में कहा गया माइट इज राइट, शक्ति ही उचित है, या शक्ति ही या बल ही न्याय है। और यहां पर किस प्रकार के बल की बात की जा रही है? यहां पर ब्रूट फोर्स की बात की जा रही है, बौद्धिक फोर्स की बात नहीं की जा रही है। ऐसा हम ये देखते हैं कि एक दौर आता है पाश्चात्य चिंतन में जहां पर जो परंपरा प्रारंभ हुई थी प्रकृति के प्रति कुछ मौलिक प्रश्न उठाने की, अस्तित्व के प्रति कुछ मौलिक प्रश्न उठाने की, कुछ जिज्ञासाओं की, वहां पर हम ये देखते हैं कि ये जिज्ञासाओं का दौर एक तरीके से खत्म हो जाता है। शिक्षा या शिक्षण एक पेशा बन जाती है, और जो पेशेवर शिक्षक हैं वो सत्य से या सत्य की खोज से, सत्य की जिज्ञासा से स्वयं को दूर करते चले जाते हैं, और अपने विद्यार्थियों को, अपने शिक्षार्थियों को वो जीवन में साम दाम दंड भेद की नीति सिखाते हुए प्रतीत होते हैं। तो ऐसे दौर को हम सोफिस्ट्री या सोफिस्टवाद कहते हैं। थैंक यू।